औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हालात हाज़िरा के लिहाज से आज जो हम जिस मौजू का तज़किया कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने चीनी हम मनसब को टेलीफोन कॉल की है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इसमें हांगकांग का मसला है और चीन और यूएस की गैर मुनसिफ़ाना तिजारत है और बहुत से मामलात के अलावा इगोर मुसलमानों के जो है इंसानी हकूक़ के जो पामाली, उनकी जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, उस पर तशवीश का इज़हार किया है। अमेरिका ने फ़िक्रमंदी का इज़हार किया है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमानों की मजहबी और शहरी आज़ादियों के बारे में जो अमेरिका का सदर जो है वो तशवीश का इज़हार करता है। मैं काफ़ी दिनों से बर्मा के मामले पे जो है बात कर रहा था कि अमेरिका जो जमहूरियत की बात कर रहा है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों की बात नहीं की। तो रोहिंग्या मुसलमानों की भी बात की होगी शायद, जब वो चीन जैसे ताकतवर मुल्क के साथ इगोर मुसलमानों की मजहबी और शहरी आज़ादियों की बात करता है। अमेरिका जो है इंसानी हकूक़ की बात करता है। और बड़े अफसोस की बात है, हमारी सारी हुकूमतें पहाड़ों से बुलंद दोस्ती और समंदर से गहरी दोस्ती चीन के साथ बात करती आई हैं, लेकिन मुसलमानों की शहरी आज़ादियों, मजहबी आज़ादियों के बारे में कभी चीन के बारे में बात नहीं की। एक दिन मैंने नजमुल हसन बाजवा और काफ़ी और एक और बड़े अहम रिपोर्टर की बात मैंने देखी और सुनी कि चीन के अंदर जो मुसलमानों की मजहबी और शहरी आज़ादियों पर सख्त कदगन लगी हुई है, वो तकलीफ में, तंगी में हैं। 3000 मस्जिदें बंद हैं वहाँ पर। तो हमारा मीडिया खामोश है और ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंडम करते हैं हाथ खड़ा करके कि मीडिया आज़ाद नहीं है। तो चीन, अमेरिका के सदर ने जो बात की है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। अल्लाह ताला चीन के मुसलमानों को भी मजहबी और शहरी आज़ादियों से हमकिनार फरमाए। अल्लामा इकबाल का शेर के एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, जब मिस्र से लेकर चीन तक मुसलमानों को मजहबी और शहरी आज़ादियाँ मिलेंगी तो इंशाअल्लाह इस्लामी मुल्कों की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी। अलबत्ता चीनी सरकारी टेलीविज़न ने अमेरिका और चीन के जो सदर की आपस की गुफ्तगू है टेलीफोनिक, उसके मुस्बत पहलुओं को उजागर किया। यानी अपने मतलब की गल लै लो, उन्हें पेश कर दो, लेकिन हमारे लिए मुस्बत पहलू ये है कि मुसलमानों की ज़िंदगियों में तंगी ख़त्म हो, परेशानी ख़त्म हो। इसके अलावा एक और मामूल के मुताबिक जो रोज़मर्रा बुनियादों पर मौजू चल रहा है, वो अमरीकी साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआख़ज़े की तहरीक के बारे में है। उस पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेश रफ्त हो रही है, उसको ज़ेर बहस लाया गया है। उसमें कहा गया कि 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल में हमला हुआ, अमरीकी साबिक़ सदर के बयान और उसकी वीडियो वगैरह जो हैं, ये ठोस सबूत हैं कि उसने हमले के लिए हजूम को उकसाया। अलबत्ता ये वक़्त का ज़िया है, क्योंकि वो सदर ही नहीं रहे तो मुआवज़े की प्रैक्टिस और एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसमें भी अमरीकी महज़ब कौम, जमहूरी कौम क्या जमहूरी फ़ायदा हासिल करना चाह रही है, ये तो वक़्त बताएगा। सामीन हज़रात, हमारा अगला मौजू जो है वो भी रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक पेश रफ्त है। मियाँ मार, जो इससे पहले बर्मा कहते थे, कि फ़ौज ने धांधली का इल्ज़ाम लगा कर जो है इंतखाबात मुस्तरद कर दिया और जमहूरी हुकूमत का बिस्तरा गोल कर दिया। यानी फ़ौज भी ऐसा काम करती है और इसमें चीन पीछे है बर्मा की फ़ौज के। ये भी बात लामा फ़िक्रिया भी है, आप भी गौर करें कि चीन क्यों पीछे है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 19 साल लड़की को गोली लगने के निशान दिखाए। अब 19 साल लड़की और कोविड-19, ये वर्ल्ड वाइड ताने बाने भी मिलते हैं बर्मा में जो गेम चल रही है। और इसके बाद जो है आंग सांग सूची के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त मजबूत करने के लिए इक़्तिदार पर जो है मुज़ाहिरीन को ख़ातिर में नहीं ला रही बर्मा की फ़ौज जो है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो है इंसानी हकूक़ की जो तंजीम है, उन्होंने 19 लड़की पर जो गोली के निशानात हैं वो दिखाए। और अमेरिका ने भी बर्मा के जो जर्नैल है उनके फ़ौजी क़यादत पर उसकी फ़ौजी क़यादत पर जो है पाबंदी लगा दी है और मुआशी पाबंदियाँ भी लगाई हैं। और मुआशी पाबंदियों के जो हैं
वो जो हैं असरात भी ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। जापान ने भी मौशी पाबंदियाँ लगाई हैं, और बर्मा में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ और बड़े बड़े जो बिज़नेस ग्रुप हैं उन पे वो सब फ़ौज चला रही है, तो उनसे जो है ना जापान ने अलहदगी का ऐलान कर दिया है। तो इसका भी बर्मा की जो है हुकूमत पर बुरा असर पड़ रहा है। अगला मौजूद बहुत अहम है, लेकिन इंतहा एक जुमले में बयान करूँगा मैं। हमारे यूट्यूब में और फेसबुक में बड़ी बड़ी बेबुनियाद और बेसलेस खबरें, यूँ आसमान पर तारे तोड़ कर ले आए, और यूँ मिसाइल चल गया, और यूँ जहाज़ आ गया, और यूँ फ़ौजें रवाना हो गई, यूँ ट्रक जा रहे हैं। जो एस्केलेशन बयान की चाइना इंडिया बॉर्डर की, तो मशरक़ी लद्दाख पर जो है समझौता हो गया है चीन और भारत का जो है, और डी एस्केलेशन शुरू हो गई है, कशीदगी में कमी की तरफ पेशरफ्त है। और इसमें चीन ने ये कहा कि इस समझौते में भारत की कमज़ोरियाँ हुई पूरे इस कशीदगी में जो है, और समझौते में भी जो है ना भारतीय कमज़ोरी ज़ाहिर हो रही है। और मुझे अब याद आ गया 1965 का ताशकंद का मुआहदा, कि हमारे जवानों ने अपनी जानें देकर शहादतें पाईं और भारत को मैदान में शिकस्त दी 1965 की जंग में। और ताशकंद के मुआहदे में हमारी कमज़ोरी सामने आई कि ऐसी मैदान है जीती हुई जंग टेबल से हार के आ गए हैं। तो चीन ने बहरहाल समझौते में भी कामयाबी हासिल की और मेज़ पर भी भारत को चित कर दिया। अल्लाह करे भारत जीती हो, क्योंकि भारत बड़ा अज़ली दुश्मन है पाकिस्तान का जो है। अगला मौजू ये कि जो पाक अफ़गान ट्रेड ट्रीटी जो है ना, बॉर्डर पर जो इनकी तिजारत होती है, वो माहिदा तकरीबन ख़त्म होने को आ रहा था। तो उसमें 3 महीने की पाकिस्तान की हुकूमत ने आर्जी तोसी कर दी है। तो अफ़गान साढ़े भाई ने मुसलमान पाकिस्तान मुसलमान अफ़गानिस्तान तिजारत भी साढ़े नाल कर देने साढ़े समंदर के जरिए, तो जफियाँ पा देने इंडिया नूं, भावें तालिबान ने तो भावें काबल इंतजामिया के लोग ने। एडा जुल्म असी दुनिया ते कदे वेख्या नहीं। अल्लाह पाकिस्तान ते अफ़गानिस्तान दी मुसलमान अवाम ते रहम फरमावे। इसी से जुड़ा मौजू है कि अब्दुल्ला जो अफ़गान वज़ारत ख़ारजा में बैठा हुआ है। अब हम इस अब्दुल्ला का क्या कर रहे हैं? अब काबल इंतज़ामिया का जो अब्दुल्ला है, हमें तो अपना अमीर अब्दुल्ला न्याज़ी याद आता है 1971 वाला, उसके लिए अपनी जान देने पर मैं तो तुला हुआ हूँ। ये जो अब्दुल्ला है, ये तो भारत के हैंड्स एंड ग्लव हैं, लिंक विद ईच अदर। तो तालिबान के मौक़िफ़ को सख्त करार दे दिया, तालिबान माहदे पे अमल नहीं कर रहे, तशद्दुद में भरपूर इजाफ़ा कर दिया है, और काबल राकटों की बारिश की लपेट में है। आसमान से अल्लाह बारिश करे, पानी की काबल में सब्ज़ा की आबियारी हो, और ये राकटों की बारिश से जो है अल्लाह ताला काबल को बचाए। मुझे काबल की मुसलमान अवाम से बड़ी मोहब्बत है। खैर अब्दुल्ला का किरदार तो प्रो इंडिया है, तो उससे हम क्या बोलें उसको, अब्दुल्ला को अल्लाह उसके हाल पर भी रहम करे, तालिबान के हाल पर भी रहम करे। अगली खबर तालिबान लिंक विद दाश जो है, कि दाश जो है ना जी, ये फिर ज़ोर पकड़ रही है अफ़गानिस्तान में, और उसने 600 आम शहरी पिछले 12 महीने में शहीद किए, 2500 अफ़गान फ़ौज के लोग शहीद किए। क्योंकि फ़ौज के लोग, अवाम के लोग तो मुसलमान हैं ना जी। अब अगर गवर्नमेंट लेवल पे काबल इंतज़ामिया इंडिया में जाके मतलब है वो अपने आप को ख़राब करती है, ज़ाया करती है, या तालिबान इंडिया में जाके लिंक होते हैं, तो इसमें अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को क्या कसूर है, फ़ौज वालों का या कि अवाम का? ये दाश है ना जी, ये दाश है गफ़ार खान इन बम्बई थ्योरी जो है। इन 10 नंबर लाल रंग जो है 9 नंबर सफ़ेद कपड़ों में गफ़ार खान को वहाँ लेकर जाते हैं, और 10 नंबर को लोग कुहाड़े, सुल्तान राय वाले कुहाड़े से जो है उसका इलाज करते हैं, गुर्दे का छुरा फेर के जो उसकी पथरी निकालते हैं। तो ये दाश है। सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया है। मुसलमान को ज़मीन ते रहन नहीं देना, इस्लाम ज़मीन ते नहीं, इसको दाश बोलते हैं, और तालिबान को अपने अंडर लेकर चलती है वो। अल्लाह ताला अफ़गान मुसलमान अवाम के हाल पर रहम करे। एक बड़ी और अहम खबर है, बड़ा अहम मौजू है कि मिसिंग पर्सन जो है ना, वो घर वापस आना शुरू हो गए हैं। खुश आइन मतलब एक निशान पाकिस्तानी मुसलमान लोगों के लिए सामने आया है कि एक नूरुल्लाह नाम का आदमी है और एक अख्तर शाह है।
ये लोग वापस आए हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 8 महीने के बाद और एक 5 महीने के बाद, सॉरी 8 महीने नहीं, 8 साल के बाद और एक 5 साल के बाद। 8 महीने में कौन वापस आता है यहाँ पर जो है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं आपको एक इसमें तज़किया पेश करना चाहता हूँ कि इस्लामी मालिक हैं शमाली अफ्रीका के और अरब मुल्कों के, वहाँ से दाश जो है ना सारे इश्तिहारी जेलों से निकाल कर पाकिस्तान में लेकर आई जिहाद के लिए। जिहाद अफ़गानिस्तान हो रहा है। पाकिस्तान की सारी ख़वातीन अब्यूज़ की, शमाली इलाकों में जो है, कबायली इलाकों में, वज़ीरिस्तान में, सूबा सरहद में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, और अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ही किया। अफ़गान औरतों के साथ, मर्दों के साथ, बच्चों के साथ रेप किए। इसको लोग जिहाद बोलते हैं। और हमारे जो मकामी लोग हैं, बलोच और पठान और सिंधी और पंजाबी और अफ़गान, इनको इन्होंने गायब कर दिया। और हम लड़ रहे हैं अपने इदारों के साथ जो है। भाई हमारे इदारे जो है ना हमारे लोगों को गिरफ़्तार करते हैं, गायब करते हैं, अदालत में पेश नहीं करते। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, इदारे कर रहे हैं और दाश कैसे कर सकती है। अब पुलिस इस्लामाबाद ने मारा उसामा सती को, है उसामा सती को, लेकिन इसको दाश ने मारा, इस्लामाबाद की पुलिस ने नहीं मारा। ऐसे ही हमारे लोगों को गायब करते हैं। कुछ लोगों को तो दाश भी मारती है, लेकिन पुलिस के अलावा, फ़ौज के अलावा, तो वो इस तरह गायब भी करती है, हमारे इदारों के ज़रिए भी गायब करवा देती है। तो हमारे लोग गायब हो रहे हैं और सारी दुनिया के लोग यहाँ पे इश्तिहारी लोग पाकिस्तान के अंदर ऐश कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर ऐश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुसलमान और अफ़गानिस्तान के मुसलमान आवाम के ऊपर रहम फरमाए और ये BLA और ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इनके लोगों को भी वापस लेकर आए और मिसिंग पर्सन का मसला भी हल हो जाए। अगला मौजू बहुत ही अहम है कि कोई डॉक्टर अब्दुल कादर नामी बंदा कत्ल हुआ, अहमदी बिरादरी का जो है, और इसके बाद जो 4 बंदे तो या कुल मिलाकर ये इसके अलावा 4 बंदे और कत्ल हुए। और पेशावर में जो सेशन जज की अदालत में वाक़या हुआ था, और वाक़यात होते रहते हैं। अच्छा, इस बात पर यकीन करेंगे कि हिंदुओं ने और सिखों ने ये कादियान को, इंडियन पंजाब में कोई इलाका है, ये कादियानी बनाए, सरगोदा में रबुआ का सेंटर इनका बनाया गया। कत्ल तो ये होते हैं। अच्छा, मुसलमान को ही इन्होंने कादियानी बनाया, मरज़ई बनाया, अहमदी बनाया, वो भी मुसलमानों को नुकसान हुआ। कोई सिखों से, हिंदुओं से कोई कादियानी नहीं बना। फिर कत्ल तो ये हो रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में मुसलमानों की अक्सरियत को टारगेट किया जा रहा है और कादियानियों का नुकसान इसमें कम है। और कादियानी तो बनाए ही इसलिए गए थे कि हम ऐसा करेंगे, इनको मारेंगे और मुसलमान अक्सरियत को बदनाम करेंगे, इनके मज़हब को तबाह करेंगे, इस्लाम को। तो ये लोग सिर्फ़ तौहीन रिसालत या इनकारी रिसालत नहीं है, ये लोग एक बहुत बड़े शैतानी जाल का हिस्सा हैं। सिखों के तहत वो चलता है और सिखों को आलमी शैतानी निज़ाम कंट्रोल कर रहा है। और ये सिर्फ़ कादियानियों को नहीं, बल्कि सिख जो हैं, हिंदू जो हैं, ये शिया सुन्नी वहाबियों के ख़िलाफ़ भी शैतानी जाल की जकड़बंदियों में पेश हैं, इस्तेमाल होते हैं। सिख हमारे कातिल हैं। हिटलर ने 20 लाख यहूदियों को कत्ल किया दूसरे जंग अज़ीम में, होलोकास्ट बड़ा मशहूर है। और सिखों ने 20 लाख मुसलमान शहीद किए मशरक़ी पंजाब में, और उनसे जफियाँ डालते हैं। तालिबान जो जफियाँ डालते हैं ना, कबल इंतज़ामिया जो जफियाँ डाल रही है इंडिया से, तो 20 लाख मुसलमान शोहदा जो मशरक़ी पंजाब में 1947 में हुए, उनसे भी हमारे इदारे, हमारे रेडियो, हमारे अखबार, हमारा आज़ाद मीडिया, हमारी एजेंसियाँ उन सिखों से भी जफियाँ डालती हैं। मुसलमान कौम का सिर कट रहे ने। मुसलमाना दे 20 लाख बंदे शहीद होए 1947 दे विच, ते उन्हां नूं सेहरे पाਉਂਦੇ ने, ते उन्हां दे गीत गाਉਂਦੇ ने साडे रेडियो, साडे टैलीविजन, साडे अखबार, साडी एजेंसियाँ, साडी पार्टियाँ। तो ये है मुसलमान कौम की जीनोसाइड। बल्कि अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग है। ये शयातीन तो मरदूद हैं, इस्लाम की जीनोसाइड ये कर नहीं सकते, लेकिन कहते ये भी कि हम इस्लाम की जीनोसाइड कर रहे हैं।
सेनेट के इलेक्शन का भी शेड्यूल जारी हो गया है। अल्लाह ताला बेहतर लोग आएँ जो मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी, इन दीन दुनिया के लिहाज से फ़ायदे के लिए काम करें पाकिस्तान के लिए सेनेट में। अगला मौजूद अमेरिका में जो है ना डोमेस्टिक टेररिज्म की बेखनी के लिए जो है ना कानून मुतारफ़ कराने पर अमेरिकी जो कानून साज जो हैं बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ इस बात पे सोचना शुरू कर चुके हैं कि आलमी दहशतगर्दी पर तो फिर भी कोई ना कोई कवानीन या मतलब एग्जेक्टिव ऑर्डर से काम चला लिया जाता है। मुल्क के अंदर जो ये डोमेस्टिक टेररिज्म हो रही है, शूटिंग हो रही है और बहुत से मामलात हो रहे हैं, इसके लिए भी कोई कानून अमेरिका में मौजूद नहीं है। इसके ऊपर भी वो कानून बनाने के लिए मुतहरक हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने भी जो है ना कि नई टेक्नोलॉजी से जो है ना फ़िनांस और टेक्नोलॉजी को मिलाते हुए जो है ना मुआशी तौर पर जो है ना इससे इस्तेफ़ादा किया जाए टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुआशियात के निज़ाम को मरबूत किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए। और अमेरिकन वज़ीर ख़ज़ाना जो है ना ये औरत है और बड़ी वेल नोन डिस्टिंग्विश औरत है ये, और ये अमेरिका के लिए मेरे ख्याल अमेरिकी तारीख़ में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी है। शायद ये आलमी तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है पूरी ज़मीन पर, उससे भी कोई रिलेटेड बयान है, लेकिन अमेरिका के हद तक बयान मैं आपको बयान किए देता हूँ जो उसने बयान किया है। शायद ये मैसेज बैरूनी दुनिया के लिए भी है, अलबत्ता ये हमारे लिए बेहतर है। आजकल ईरान में जो है ना इनकलाब इस्लामी की जो है ना वो मतलब तकरीबात हो रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, और मगरबी मुल्कों पर जो है ना ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ज़ोर दिया कि वो 2015 के जो है ना मुआहदे पे कायम रहें और एटमी मुआहदे पर उसकी पासदारी करें और उसको जारी रखें। इसमें जो है ना ईरानी अवाम का फ़ायदा है और ईरान के और मगरबी मुल्कों के और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, ये उसके ख़यालात हैं। लेकिन ईरान अपनी हद तक है, उसका इनकलाब 1979 में आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 1947 में जो है इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाया था। अल्लाह ताला पाकिस्तान जो है जो मुस्लिम लीग का बनाया हुआ पाकिस्तान है उसको महफूज रखे। इसके बाद हम ईरान की खैर मनाएंगे, पहले हम पाकिस्तान की खैर मनाते हैं। इस्लाम के नाम पर ज़मीन पर पाकिस्तान पहला मुल्क बना है और सारे इस्लामी मुल्क हैं, वो तो थे इस्लामी बाई बर्थ, नेटिव इस्लामी थे। वो तो पाकिस्तान के हिंद का खित्ता था ये मुसलमानों ने हुकूमत की, यहाँ भी नेटिव मुसलमान मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अलग से पाकिस्तान खित्ता बनाया गया और इस्लामी नज़रियात की बुनियाद पर, अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम की बुनियाद पर जो है ये मुल्क बना है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज फरमाए। तो ये पाकिस्तान का इनकलाब जो है ईरान से बड़ा इनकलाब है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।